नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गौतम आज आप सभी के समक्ष बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंस से संबंधित सवाल जवाबों को लेकर उपस्थित हूँ। लाइव शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या कि आप सभी लाइव आ चुके हैं। अगर आप आए हैं तो आप कमेंट करके सूचित करें। कमेंट या थम्स अप के द्वारा आप बता सकते हैं कि आप मेरी आवाज़ और वीडियो को साफ साफ देख पा रहे हैं। जब तक और साथी हमसे जुड़ते हैं तब तक हम वर्तमान परिदृश्य के और भी मुद्दों पर बात कर लेते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आवश्यक होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो वर्तमान समय वैश्विक महामारी का है। हम सभी लॉकडाउन के इस दौर में अपने अपने घरों में एक तरह से कहें तो कैद ही समझें। लॉकडाउन के चौथे चरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन की ओर अग्रसर रहें। इसी संबंध में बीएचयू के छात्रों के द्वारा यह एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हो या जो भी सलाह हो, जो भी परामर्श हो, वो उपलब्ध करवाए जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाने बीए और या सोशल साइंस के विषय पर जाने से पहले हम यह देखते हैं कि बीएचयू आखिर है क्या। बीएचयू क्यों लोग आना चाहते हैं, आखिर ऐसी क्या विशेषताएं इनमें हैं जो लोग बीएचयू में एडमिशन करवाते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं। तो बीएचयू के बारे में एक चीज़ जो सबसे फेमस है कि यह सर्व विद्या की राजधानी, कैपिटल ऑफ नॉलेज, और यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा कैंपस क्षेत्र है जहां एक साथ आईआईटी, आईएमएस और हाल ही में एम्स के साथ जो समझौते किए गए हैं उसने इस कैंपस को परिपूर्ण कर यहाँ लगभग आप मान के चलें कि प्रत्येक हर शास्त्र की शिक्षा यहाँ उपलब्ध है। तो उसी संबंध में हम यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर बीए में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, या बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। इस संबंध में जो आपके सवाल जवाब हों वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके यथासंभव उत्तर दूं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बीए की तरफ। बीए क्या है, बीए का प्रोग्राम, बीए का जिस तरह से जैसे सवाल आ रहे हैं बीए क्या होता है। तो सबसे पहली बात बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके पूरे नाम से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो अवगत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताए देता हूँ कि बैचलर ऑफ आर्ट्स जैसे अन्य डिग्रियाँ हुई वैसे ही बैचलर ऑफ आर्ट्स में। हालांकि बीएचयू में यह डिग्री फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों देती है। दोनों ही विभाग इस संबंध में डिग्रियां देते हैं। दोनों के डिग्रियां भी लगभग समान ही रूप से होती हैं। 3 वर्षों में 6 सेमेस्टर के माध्यम से यह डिग्री छात्र प्राप्त करते हैं। तो रही बात बीए की, तो बीए पे जानने से पहले एक बार हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के इतिहास को अगर हम देख लें, समझ लें, जान लें तो बेहतर होगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को बीएचयू का मातृ संकाय कहा जाता है। मातृ संकाय अर्थात मदर फैकल्टी, जो सभी फैकल्टियों की, चाहे बीएचयू में 14 फैकल्टी, लगभग 14 फैकल्टियाँ हैं और अब तो फ़िलहाल 2 इंस्टीट्यूट बढ़कर 7 हो गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो पहले फैकल्टी हुआ करती थी अब जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बदल गया है। तो इन सभी को लगाकर 14 फैकल्टियाँ हैं। तो इन सभी का कहीं ना कहीं संबंध प्रारंभ से कला संकाय से ही रहा है, इसी कारण इसे मातृ संकाय कहा जाता है। तो इसमें दाखिले की प्रक्रिया जो होती है वह जिन सीटों पे होती हैं उन कोई हमारा इंट्रो पूछ रहे हैं तो इंट्रो के रूप में मैं बता देना चाहता हूं, मैं आनंद गौतम हूं और फ़िलहाल परास्नातक प्रथम वर्ष में हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। तो आगे जहां मैं था वहां पे चलता हूं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम में दाखिले की प्रक्रिया क्या है, वहाँ सीटें कितनी हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सीटें कितनी हैं।
किस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं इस बारे में जान लेना, समझ लेना कहीं ना कहीं बेहतर होता है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए मेन कैंपस में मुख्यतः 765 सीटें हैं, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों, अर्थात लड़के और लड़कियों दोनों का एडमिशन यहाँ होता है। तो वहीं मेन कैंपस में एक और महिला महाविद्यालय MMV, जिसमें लगभग 286 सीटें हैं। और ये दोनों जो हैं ये मेन कैंपस में स्थित हैं। और अन्य विभागों, अन्य संबंध कॉलेजों, एफिलिएटेड कॉलेजों की बात करें तो इसमें AMPG आते हैं, DAV आते हैं, VCW आते हैं और VKM। ये 4 कॉलेज हैं जो BHU से एफिलिएटेड हैं। और इसमें से अभिषेक जायसवाल कह रहे हैं कि GK लूसेंट से पढ़ रखा है एंड CA भी पढ़ रखा है, तो इतना GK सफिशिएंट होगा एंट्रेंस के लिए सर? तो इसका जवाब मैं आगे देता हूँ, कृपया आप धैर्य बनाए रखें। आपके सभी सवालों के जवाब मैं देता हूँ। तो मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ ही देर में सिलेबस पे ही आ रहा हूँ, तो आप उस बारे में भी ज़रूर जानिए। तो BA के बारे में बात कर रहे हैं तो AMPG 383 सीट, VKM में भी 286 सीट और VCW में 412 सीट और DAV। ये 3 कॉलेज जो मैंने बताया, यहाँ सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, इस मुद्दे पे मैं डिटेल में नहीं जाके सीधे अब आता हूँ कि इंट्रेंस की प्रक्रिया पे। इंट्रेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले साल इंट्रेंस का पैटर्न बदला है। पिछले साल जिन जिन लोगों ने फॉर्म डाला था, जिन जिन लोगों ने इंट्रेंस की परीक्षाएं दी थी, उन्होंने GS को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके गए थे परीक्षा में, लेकिन जब परीक्षा के कमरों में बैठे तो क्वेश्चन के पैटर्न ने उनका मिजाज कमोबेश बिगाड़ कर रख दिया था। और हुआ यूँ था कि GS के जगह पर ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो मैथ से आ गए थे। तो इस विषय पर बवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर कला संकाय के छात्रों की प्रवेश परीक्षा में गणित के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, किन दृष्टिकोण से पूछे जा रहे हैं, जबकि एक उसकी निश्चित सीमा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार BHU के UET बुलेटिन में जो स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि 50% क्वेश्चन का वेटेज जो होगा, अर्थात लगभग 120 प्रश्न जो होते हैं उसमें से 50%, लगभग 60 प्रश्न जो होंगे पूरी वो GS से होंगे। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, ये सारे 60 प्रश्न पूरे के पूरे GS से होंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ से, मेंटल एबिलिटी से, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से। तो बाकी के 30 प्रश्न जो होंगे वो लैंग्वेज पेपर के होंगे। लैंग्वेज पेपर अर्थात हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक बनाना होगा। तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न था कि क्वेश्चन की प्रवेश परीक्षा में आप किन प्रकार के प्रश्नों का सामना करेंगे। तो रही बात अब दूसरे चीज़ की कि आप तैयारी किसकी करेंगे। तैयारी पे आने से पहले एक बार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से भी जो जुड़ना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में भी जानना चाहते हैं, वो ये भी जान लें कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में भी लगभग 1900 सीटें हैं एफिलिएटेड कॉलेज को मिलाकर। तो एक तरह से देखें तो कुल मिलाकर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में 1900 सीटें हैं। कहीं ना कहीं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ज़्यादा सीटें हैं। तो इस बार के इंट्रेंस का जो पैटर्न है वो BA कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। 2018 तक जो परीक्षाएं ली जाती थी BA और सोशल साइंस की, वो अलग अलग ली जाती थी, जिसके कारण दाखिले की प्रक्रिया भी अलग अलग होती थी, दाखिले का माध्यम भी अलग अलग होता था। लेकिन 2019 से दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव किया गया और इसे कॉमन टेस्ट के रूप में दिया गया। अर्थात जैसा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बच्चों के एडमिशन के क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही सोशल साइंस के बच्चों के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग 1900 सीटें सोशल साइंस में हैं, जिसमें से 573 मेन कैंपस में, जहां लड़के और लड़कियों दोनों का दाखिला होता है, कोएड की व्यवस्था है। MMV में 193, 383 सीटें AMPG में, 249 VKM में और 326 सीटें DAV में। तो कुल मिलाकर 1900 सीटें सोशल साइंस में हैं। तो अब बात आते हैं कि दाखिले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि आप सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि 60% क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो मैथ से होगा, चाहे कॉमन टेस्ट हो या जो भी हो।
मैथ से ही क्वेश्चन पूछे, लगभग 60% क्वेश्चन जीएस से पूछे जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, जीएस से 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज़ें जो बात की जाती हैं कि तैयारी कैसे करें, किन हिसाब से तैयारी करें, मैथ्स की तैयारी करें, एक प्रश्न पूछा जा रहा है सर मैथ की तैयारी कैसे करें, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि सबसे पहली बात है कि जीके जीएस सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। लगभग 50% क्वेश्चन जो इससे पूछे जाएंगे वो आप लूसेंट से देखिए, क्योंकि ये एक सफिशिएंट किताब मानी जाती है। कहीं ना कहीं इसे सफिशिएंट किताब कहा जाता है क्योंकि इसके जो इतिहास की सामग्रियाँ हैं, इतिहास की पाठ्य सामग्रियाँ हैं, या भूगोल की हैं, या नागरिक शास्त्र की, या इकोनॉमिक्स की, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और इससे प्रश्न कहीं ना कहीं आते हैं, कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पे नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसी से प्रश्न संबंध होते हैं इकोनॉमिक्स से। ये बात रही जीके जीएस की। तो दूसरी प्रश्न ये है कि मैथ की तैयारी कैसे करें। देखिए, कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि किसी भी एंट्रेंस की अगर तैयारी करनी होती है तो उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बीएचयू के एंट्रेंस का पिछले 10 साल का पेपर बनाते हैं, उसे सॉल्व करते हैं और इसके बाद आप परीक्षाओं में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं यह फ़ायदेमंद साबित होता है। अन्यथा अगर आप इसके सिलेबस को देखना चाहें तो आप गाइड की सहायता ले सकते हैं। मार्केट में कई पब्लिकेशंस के गाइड उपलब्ध हैं, जिसमें से अरिहंत, लूसेंट, प्रतियोगिता साहित्य, कई माध्यम यहाँ उपलब्ध हैं। और इनसे देखकर आप सिलेबस देखें कि सिलेबस क्या है, चाहे मैथ से वो प्रतिशतता हो, बट्टा हो, लाभ हानि हो। ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। यह अधिकांशतः इसमें 10वीं लेवल तक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य रीजनिंग जो आपने 6वीं 7वीं कक्षाओं में पढ़ा होगा, जो बिहार के बच्चे होंगे, जो यूपी के बच्चे होंगे, जिन्होंने बचपन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, वो भली भांति इस चीज़ को समझेंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी न किसी एक गाइड की सहायता अवश्य लें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, आपके मन में जो सवाल होंगे कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या क्या, किस किस टॉपिक से उठाकर पूछा जाता है, तो इसका निवारण आपको गाइड खरीदने के बाद ही हो पाएगा। तो आप एक लूसेंट या प्रतियोगिता साहित्य या अरिहंत किसी पब्लिकेशन की एक गाइड लीजिए, उसके सिलेबस को देखिए, सिलेबस के बाद आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को देखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप अवश्य रूप से देखिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी एग्जाम स्ट्रेटजी होगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को कितनी बार सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ आते हैं कि कट ऑफ क्या है। एडमिशन के उपरांत जब हम एंट्रेंस दे देते हैं तो सबसे विद्यार्थियों के मन में यही सवाल होता है कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। इस बारे में हमें यह पता चलना चाहिए कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितना है। तो इस बारे में हमें पता ऐसे चलता है कि कट ऑफ के बारे में पिछले साल ही रूल रेगुलेशन लागू किया गया है कि जो टॉपर होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि जो टॉपर होंगे अर्थात जिसने रैंक 1 लाया होगा, जो रैंक 1 लाए जिनका, जैसे कि अगर किसी को 300 नंबर आए होंगे तो उस प्राप्तांक का 35%, अर्थात किसी ने 300 लाए तो उसका 35% लगभग 105 नंबर आपको आने चाहिए, तभी आपका दाखिला मिनिमम एक अन्य एलिजिबिलिटी को आप पार करेंगे कि आपका दाखिला बीएचयू परिसर में हो, चाहे वो आर्ट्स हो या सोशल हो, आपका दाखिला इसमें हो। ये 35% अंक का प्रावधान मुख्यतः जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीक क्लास के तीनों के कास्टों के लिए है, तीनों क्लास के लिए। दूसरी तरफ एससी एसटी के बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि वो भी अगर 25% अंक लाते हैं तो ही उनका दाखिला मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। तो अधिकांश का सवाल ये होता है कि मेन कैंपस और एफिलिएटेड में अंतर क्या है, ऐसे क्या खास अंतर हैं जो दोनों को अलग बनाते हैं। तो मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि मुख्यतः 3 चीज़ें: मेन कैंपस का माहौल, मेन कैंपस की लाइब्रेरी, मेन कैंपस की साइबर लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, ये 3 चीज़ें इसे एफिलिएटेड से थोड़ा अलग बनाती हैं, उससे थोड़ा अपर लेवल का बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं मेन कैंपस के बच्चों को। लेकिन अगर बात की जाए पूरे प्रारूप को देखकर मूल्यांकन करने की, तो हम यह देखते हैं कि डीएवी कॉलेज हो या एएमपीजी हो या वीसीडब्ल्यू हो, सभी में शिक्षकों के ज्ञान का स्तर बहुत ही ऊंचा है। वहाँ
शिक्षा की गुणवत्ता भी काफ़ी उच्च कोटि की है। आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ भी काफ़ी ज्ञानी गुणी प्रोफेसर्स वहाँ हैं और जिनके संगत में रहकर आप अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। तो ये भावनाएं कभी ना रखें कि एफिलिएटेड दोयम दर्जे के कॉलेज हैं वहाँ ये होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंट्रेंस दे, इंट्रेंस के उपरांत आप एडमिशन लें, दाखिला लें। दाखिले की प्रक्रिया के समय यह देखा जाएगा कि आपका दाखिला किस में होता है, मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेज में। अन्य कोई सवाल अगर आपको इस संबंधित हो तो आप पेज के इनबॉक्स में आइए, पेज के कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी चीज़ें आपको लगें कि हाँ इन चीज़ों पे बात नहीं हुई है, चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप आइए, पेज के इनबॉक्स में बताइए, हम देखेंगे और यथासंभव उसका प्रयास करेंगे कि हम उसका उत्तर दे सकें। तो अन्य कोई सवाल अगर आप लोगों के हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में देखा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। अभिषेक जायसवाल ने पूछा है कि जीके लूसेंट से पढ़ रखा है। जी हाँ, लूसेंट से पढ़ना काफ़ी सफिशिएंट माना जाता है। दूसरा चीज़ पूछा है बीए में जीएस कैसे कंप्लीट करें। तो जीएस कंप्लीट करने के तरीक़ों पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप लूसेंट की बुक लीजिए, बुक से हिस्ट्री की शुरुआत करें या हिस्ट्री से भी एंशिएंट उठाइए। हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांट कर शुरुआत करें। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए या मेडिवियल हिस्ट्री पढ़िए या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। पार्ट में डिवाइड करके याद करने का फ़ायदा ये होगा कि आप समझ पाइएगा, आप क्रमबद्ध रूप से समझ पाइएगा उन चीज़ों को और आगे जाकर वही चीज़ें आपको परीक्षा में काम आएंगी। दूसरी जो चीज़ें हैं वो मेस का खाना कैसा है। किसी ने पूछा है कि मेस का खाना कैसा है, तो मैं यह बता देना चाहूँगा कि जो टॉपर रैंक के बच्चे होते हैं, अर्थात जिनको लगभग 200 के रैंक तक के अंदर आते हैं, जिनका हाईएस्ट मार्क्स आता है, लगभग टॉप 200 के बच्चे होते हैं, उन्हें हॉस्टल भी अलॉट किया जाता है। हॉस्टल्स में मुख्य रूप से बिरला के भी 3 बिरला औ ही दिया जाता है बीए के बच्चों को, लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास, ये दोनों मेन कैंपस के बच्चों को अलॉट किए जाते हैं। और जिन बच्चों का हॉस्टल नहीं मिल पाता है, हॉस्टल में दाखिला नहीं हो पाता है, वो बच्चे डेलीगेसी में रहते हैं, अर्थात विश्वविद्यालय परिसर के आसपास रहते हैं। यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, यहाँ आपको उचित रेंट पर कमरे भी मिल सकते हैं, जहाँ से आपका पूरा पठन पाठन विश्वविद्यालय में ही होगा, केवल आपका रहना बाहर होगा। बाकी सुविधाएं आपको हॉस्टल के बच्चों की तरह ही मिलेंगी। तो और भी अगर कोई आपके प्रश्न हो, कुछ भी हो तो आप बताइए। एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपरेशन किया जाए, बीएसडब्ल्यू फाइनल ईयर है। तो देखिए, इस संबंध में जो इस विषय के जो विशेषज्ञ होंगे वो इस संबंध में आपको जानकारी देंगे, निश्चिंत रहिए। उसके लिए भी यहाँ संपर्क किया जा रहा है। दूसरी, आर्ट्स और सोशल बेस्ड क्या है। तो देखिए, ये सब्जेक्ट का बंटवारा है कि सब्जेक्ट किस हिसाब से लेते हैं। अगर सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि कला संकाय को मातृ संकाय कहा गया है, सोशल साइंस भी इसी से निकला है। तो आर्ट्स में आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ाए जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, रशियन, फ्रेंच, फॉरेन लैंग्वेज आपको इसी में बताए जाएंगे। और दूसरी चीज़ें जो आपको बताई जाएगी, और सोशल्स की बात की जाए तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिसमें आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी आदि सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो बेस्ट के रूप में अगर आप देखें तो बेस्ट तो आपके इंडेक्स पर ही निर्भर करता है, आप किस प्रकार के इंडेक्स हासिल करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट का निर्णय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके इंडेक्स पर ही निर्भर करता है और इंडेक्स के आधार पर ही आपको बीएचयू के द्वारा सब्जेक्ट अलॉट किया जाएगा। तो सब्जेक्ट आप अपने इंडेक्स पर छोड़िए, इंडेक्स को जितना अच्छा होगा सब्जेक्ट आपको उतने अच्छे मिलेंगे। अरिहंत की गाइड सफिशिएंट नहीं है क्या बीए की प्रीलिम? बिल्कुल सफिशिएंट है, उससे आपको जानकारियाँ अवश्य मिलेगी, सिलेबस पता चलेगा कि किन किन टॉपिक्स से उठाकर पूछे जाते हैं। सिलेबस देखिए, टॉपिक्स उठाइए और भिन्न भिन्न स्टडी मटेरियल्स, चाहे वो पीडीएफ हो, बुक्स हो, चाहे वो ऑनलाइन मटेरियल हो, हर जगह से उस टॉपिक्स को पढ़िए, उस संबंध में जानकारी इकट्ठा कीजिए। बिल्कुल वह सफिशिएंट है अरिहंत की गाइड, आप उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं।
दूसरी बात की जा रही है फ़ीस की। तो फ़ीस की बात मैं बता देना चाहूँगा कि फ़ीस आपको लगभग, अगर आपकी दाखिला होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 2100 रुपये की फ़ीस ली जाती है। दूसरे सेमेस्टर में 450 की फ़ीस होती है, तो लगभग 2500, 7500 3 साल में 7500 में, और 7500 रुपये में आपके 3 साल का खर्चा निकल जाता है। तो फीस लगभग यही है। हॉस्टल के साथ अगर बात की जाए तो हॉस्टल, जब आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो उसके लिए आपको 10,000 रुपये का एक चालान कटवाना होता है या ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो ये एक तरह से मेस चार्ज ही है हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हॉस्टल में रहने के हैं कि आपको BHU वाईफाई मिलता है। एक काफ़ी नई सुविधा दी गई है BHU कैंपस में कि आप BHU वाईफाई का उपयोग अपने डिजिटल स्टडी में कर सकते हैं। NCC और NSS भी बिल्कुल है। हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज में NSS है। खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में तो जो NSS है उसका तो काफ़ी व्यापक। NCC और NCC तो खासकर तीनों लेवल के हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो नेवी हो, तीनों कमांड के NCC यहाँ मौजूद हैं। आप बिल्कुल आइए, यहाँ पढ़िए, साथ साथ NCC भी कर सकते हैं। और सेफ़ स्कोर की बात की जाए तो सेफ़ स्कोर मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक कहूँगा कि आप 200 से ऊपर रखिए, खुद का इंडेक्स 200 से ऊपर रखिए तो सेफ़ स्कोर होगा विथ हॉस्टल अलॉट में। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप को हॉस्टल भी अलॉट हो। हॉस्टल कोएड है क्या? जी नहीं, ऐसी सुविधाएं केवल JNU में हैं। फ़िलहाल BHU में तो ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। लड़कियों के लिए अलग से छात्रावास हैं, चाहे वो MMB ही दिया जाता है। एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल्स की सुविधाएं हैं, कहीं कहीं हैं। दूसरी कोई अन्य प्रश्न हो तो आप कीजिए, आपके उत्तर देने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो क्या इस प्रक्रिया को यहीं समाप्त किया जाए या कोई अन्य प्रश्न है आपको? कोई अन्य प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर BA और सोशल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए या कहीं दिक्कत हो तो आप पेज के इनबॉक्स में संपर्क करिए, मैसेज कीजिए। आपको यथासंभव प्रयास किया जाए कि आपके उत्तर दिए जाएं। धन्यवाद।